कभी कभी होता ना, मन नहीं करता हमारा चर्च में आने का। जैसे आज बता रहे थे, सोनू भाई भी बता रहे थे, हमारा मन नहीं कर रहा था। जब आपका रिश्ता खुदा के साथ होता है ना, वो समस्या आपको जाने नहीं देगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? घुटनों पे जाना, समस्या से लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, समस्या से लड़ना पड़ेगा। ये शरीर तो चाहता हम खुदा के भवन में ना जाए, ये शरीर चाहता है कि हम वचन को ना पढ़े, ये शरीर चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, ये शरीर चाहता है कि हम उपवास में ना रहे। लेकिन आपकी प्रार्थना लड़ती है समस्याओं से, समस्याओं से लड़ती है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना इनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। अब देखिए इधर, सबने पढ़ लिया, समझ आ गया? हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। बस आप जब प्रार्थना करते हैं ना, कपटी किसको बोलते हैं? कपटी जिसके मन में घमंड होता है, घमंडी, दाएं बाएं देखते, कोई आ तो नहीं रहा, हाँ जी, दिखावटी। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए। जब तू प्रार्थना करे, यानी कि यहां पे कुछ हो रहा है। अब वचन को समझिए पहले। यहां पर यीशु मसीह ने किसी को प्रार्थना करते देखा है, समझ आ रहा? किसी को प्रार्थना करते देख रहा है, और उसकी प्रार्थना में परमेश्वर ने एक चीज देखी कि जब ये प्रार्थना कर आया है, परमेश्वर के साथ बैठकर आया है, प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना में उठने के बाद इसके अंदर एक कपट है। हेलो, कपट है इसके मन में, इसके हृदय में कपट है, इसकी सोच में कपट है, इसके चाल चलन में कपट है। और उसने बोला ये कपट, अगर तू प्रार्थना कर रहा है तो तू प्रार्थना जब कर रहा है, ये प्रार्थना ने तेरे अंदर कपट क्यों नहीं खत्म करी? समझ आ रहा है? अगर तू प्रार्थना में बैठा है, हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह हमें याद दिखाना चाहता है, यदि तू प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना में बोल कि मेरे अंदर जो कपट है खुदावन, जो मेरे अंदर लोगों के प्रति जलन है, जो जलन मेरे अंदर से निकल नहीं रही, मैं तुझसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर से कपट को निकाल दे, समस्या को नहीं लेकिन कपट को निकाल दे। लेकिन यीशु ने बोला वो कपट लेकर प्रार्थना करते, खुदावन ये मेरी बहन ऐसे करती है, प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं इसकी नफरत मेरे अंदर बनी रहे। कौन कर रहे थे? फरीसी कर रहे थे, शास्त्री कर रहे थे। समझ आ रहा? फरीसी और शास्त्री ये चीज कर रहे थे, तो परमेश्वर ने देखकर बोला तुम उन जैसे मत बनना, उनके जैसे काम मत करना, उनके जैसे रहना मत। तुम कपट रखते हैं। कभी कभी होता है ना, 4 घंटे 5 घंटे दुआ करते हैं, हम दूसरों को कहते हैं क्या प्रार्थना कर रही है? दिखाने के लिए। 6 दिन प्रार्थना नहीं कर रही होगी, हेलो, 6 दिन प्रार्थना नहीं करी होगी, 7वें दिन आते जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को सुन। देखिए तो प्रार्थना में नहीं कर रही, इधर देखिए, ये प्रार्थना में नहीं कर रही, ये प्रार्थना नहीं कर रही, मैं कर रही हूं।
तू प्रार्थना नहीं कर रही, तू उसकी तू उसको देख रही है कि वो प्रार्थना कर रही है नहीं कर रही। तू अपने लिए विनती नहीं कर रही, तू उसके लिए विनती कर रही है, प्रार्थना नहीं करती। बैठी तो रहती है लेकिन प्रार्थना नहीं करती है। अगर आप कलीसिया में आए हो, आराधनालय कलीसिया परमेश्वर के भवन में आए हो, तो अपने लिए जब प्रार्थना करते हो तो कपट रख के प्रार्थना मत करिए। वो कपट आपके अंदर कभी भी आपको उठने नहीं देगी। हाँ, आगे पढ़िए, अभी ध्यान से सुनिए। अभी सिर्फ ये ट्रेलर है, अभी वचन चालू नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना हाँ उनको अच्छा लगता है। आप ध्यान से सुनिए, उनको दिखाने के लिए, ओह हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओह प्रभु मुझे छू रहा है, प्रभु मुझे छू रहा है। दूसरी बहन भी देखती है, अरे प्रभु इसको ज्यादा छू रहा है, धन्यवाद हो प्रभु जी, ओ धन्यवाद हो, देख मुझे मैं कितनी आत्मिक हूँ, देख मैं प्रार्थना कर रही हूँ, देख तेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना उससे डबल है। ये क्या है? दिखाना, अपने आप को शो करना, रोडों पर लोगों को लेकर आना। बहन मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं तो रोड पे भी प्रार्थना कर देती हूँ, मैं रोडों पे भी कर देती हूँ, अच्छी बात है प्रार्थना करना, ध्यान से सुनिए, लेकिन दिखाकर नहीं। रुक जा बहन, पहले भीड़ को इकट्ठा होने दे, जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी ना तब मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तब तेरे ऊपर हाथ रखूंगा, तब लोगों को पता चलेगा कि यीशु मसीह को मानती है, परमेश्वर के पीछे चलती है। परमेश्वर के पीछे नहीं, तू अपने ही पीछे चल रही है, अपने ही पीछे चल रही है। प्रार्थना एक काम करती है, इधर सुनिए, अभी प्रार्थना देखना क्या क्या काम करेगी। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अब मैं तुमसे खुलकर बोलता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। बस, अब ध्यान से सुनिए, अब वचन चालू हो चुका है, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर क्या बोला यीशु ने अभी? यदि तू प्रार्थना करे कोठरी में जा। अभी जो वचन पढ़ा ना, अभी हम द्वार के बाहर थे, यही तो बता रहा, द्वार के बाहर थे, ठीक है, और अंदर कोई बैठा हुआ है और बाहर से अंदर से गेट लॉक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अंकल खोलो दरवाजा, मैं बाहर से चिल्ला रही हूँ। वो कह रहे बेटा मुझे ही पता, बाहर से चिल्ला रही, मुझे पता, मैं अकेला ही अंदर हूं। समझिए आप थोड़ा, यदि तू प्रार्थना करे, अभी द्वार आपके लिए बंद है, वचन बता रहा आपके लिए द्वार बंद है, आपने सबसे पहले एंटर करना है। क्या करना है? एंटर करना है, अंदर आना है। और जब आप अंदर आ गए तो क्या करना उसके बाद? पढ़िए, तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके और गेट लॉक कर दे, अपने पिता से जो गुप्त में है हाँ प्रार्थना कर। बस, अब ध्यान से सुनिए, यदि तू द्वार के अंदर आए, गेट लॉक कर दे, और लॉक करने के बाद अंदर आ, ध्यान से सुनिए, अंदर आ, अंदर फोन ले और पबजी खेल ले, अंदर आ, लूडो खेल ले, 4 लोगों को इकट्ठा कर, चोर सिपाही खेल। यही बोल रहा है यीशु? फिर क्या बोल रहा है? जब तू कोठरी में आए, कोठरी को बंद कर दे, जो व्यक्ति बाहर है उसकी मत सुन। अब तू मेरे साथ आ चुका है, अब तू मेरे घर में आ चुका है, अब तू मेरे भवन में आ चुका है, अब तू समस्या से लड़ने के लिए आ चुका है, तो फोन बंद कर, टीवी बंद कर, अपनी समस्याओं को बंद कर, अपने आप को मेरे चरणों में उंडेल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को मुझे दे दे। जिस कमरे में तू जा रहा है उस कमरे में मैं बैठा हुआ हूं, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे विनती कर, तू मुझसे प्रार्थना कर।
हालेलुया, हालेलुया। गेट को लॉक कर दे। अब गेट क्या है? एकदम से आ गया है आत्मा में, परमात्मा आत्मा में, तीनों यही। और कोई बताएगा? आंखें, मन, समस्याएं, हाँ जी, दिमाग चलता रहता है। संसार को छोड़ दो, मन ना भटके। कोई और बताया? अकेले में तो मैंने कितनी बारी देखा, फोन ही चलता है, रियल है, टीवी चलता है, या किसी के बारे में सोचेंगे क्या कर रही होगी वो, खाना खाया होगा, मेरे बाबू ने खाना खाया है। बेटा अभी शादी से पहले पूछ रहा है, जब शादी हो जाएगी ना फिर वो पूछेगी खाना खाया है, टाइम से खा लिया। मेरे भरोसे मत रहियो, जागते रहो लेकिन मेरे भरोसे मत रहना। शादी से पहले ये, शादी के बाद फिर ना पूछे वो खाना वाना, फिर तो खुद ही थाली लाओ, खाली थाली, उसमें रोटी रखो, दाल रखो और शक्ल देख देख के खाते जाओ। इसलिए मैंने तेरे साथ मुझे नहीं पता था। जय हो, सब आप लोगों से सीखा हमने। जय मसीह की। समझ आ रहा है? प्रार्थना, ध्यान से सुनिए। जो गेट है वो गेट है आपका माइंड, आपका माइंड। जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, इस माइंड में बहुत सी चीजें चलने लग जाती है ना। ये गेट है, जब तक ये गेट बंद नहीं होगा तब तक आप प्रार्थनाओं में बैठ नहीं सकते। जब आप बैठोगे तो आप जब प्रार्थना करने लग जाओगे, ओ प्रभु जी दाल रखी हुई थी, बाप रे वो जल गई होगी, अभी रुक जाओ मैं 2 मिनट में आ रही, प्रभु जी बैठे रहिए। बंद कर दिया, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। फोन तो नहीं आ रहा किसी का, किसी ने मैसेज तो नहीं कर दिया। इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो कितने लोगों ने देखी, व्हाट्सएप पे कितने लोगों ने देखी, फेसबुक पे तो चेक कर लूं किसी ने मुझे कमेंट करा है। अरे कमेंट आया। लोग सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, उनका काम कुछ नहीं है, लाइक कर दिया चलो, लाइक कर दिया चलो। सुंदर भी नहीं दिख रहा अपना व्यक्ति, चलो कर ही देते हैं, खुश हो जाएगी लड़की, लड़का खुश हो जाएगा। हाँ, हम तो अंदर कमरे में प्रार्थना करने आए थे, लेकिन प्रार्थना दूसरी चल रही है। गुटर गुट गुटर गुट गुटर गुट, परमेश्वर से बातें नहीं कर रहे। इसलिए परमेश्वर ने बोला जब तू कमरे में आए कपटियों के तेरा नहीं। प्रभु जी उसने मेरे साथ बुरा कर दिया है, मैं कहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं वो काली हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं वो मोटी हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं उसका नाक बड़ा हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूं उसके दांत बड़े हो जाए। कपटियों की तरह अपने आप को धर्मी दिखाने के द्वारा। जब तू प्रार्थना करने आए, अपनी सोच को बंद कर दे। खुदावन मैं तेरे भवन में जा रही हूं, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, मैं तेरे भवन में जा रही हूं, मैं कलीसिया में जा रही हूं, मैं बंद द्वार में जा रही हूं, मैं उस घर में जा रही हूं जिस घर में खुदा बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं अपनी सोच को लॉक करता हूं। लॉक कर दीजिए इसको, ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जिसको परमेश्वर ने लॉक कर दिया है कोई नहीं खोल सकता। सॉरी, पतरस को बोला उसने, लॉक करते उसको। अधलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे। फाटक बंद कर दे, हेलो, फाटक बंद कर दे, द्वार बंद कर दे, उसको भूल जा। और जब द्वार बंद हो चुका है, जो पिता तेरा, ध्यान से सुनिए, गुप्त में
क्या लिखा है? गुप्त में। क्या लिखा है? नहीं, रोडों पे है यीशु मसीह। रोड पे ही प्रार्थना चालू कर दो। तौलिया बिछाओ, दया हो यीशु मसीह जी, धन्यवाद हो। रोडों पे बोला उसने प्रार्थना करने के लिए। उसने बोला है, पंजाबी में होता है गिरजाकार, गिरजाघर, है ना? गिरजेघर में जा, आराधनालय में जा, भवन में जा। पंजाबी जी की कहोगे? ओ उर्दू में हैकल में जा, हैकल में जा, है ना? हैकल में जा और अकेले में प्रार्थना कर, अकेले में प्रार्थना कर। जो अकेले में मजा प्रार्थना करने का ना, मैं सच बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, अकेले में जितना मजा आता ना किसी के साथ नहीं आता। क्यों? जब कोई बैठ जाता ना फिर प्रार्थना करने का मन नहीं करता। और बहन सुना, कैसी है? ठीक है? अरे वो तो ऐसे बोल रही थी, करने क्या है? प्रार्थना। चलो छोड़ो, प्रार्थना तो 5 मिनट की कर लेते। उसने ना ऐसे कर दिया, उसने ना ये कर दिया, उसने ना ऐसे कर दिया। वहां प्रार्थना नहीं होगी, गारंटी है, चैलेंज है, प्रार्थना नहीं होगी वहां। सिर्फ 5 मिनट की आप प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब आप खुदा के साथ अकेले में जाओगे ना, खुदा मैं तेरे करीब आ चुका हूं, अब जैसे तेरी इच्छा है पूरी होने पाए, पूरी होने पाए। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा ना, हम बोलते देते पिता तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में। वो पिता की इच्छा तब भी पूरी नहीं होती, नहीं होती। जो व्यक्ति बंद कमरों में रहेगा ना, बंद कमरों में रहेगा, वही परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द्वार, द्वार यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनिए, द्वार का जिक्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। जब नूहा ने गेट बंद कर दिया, अब मैं बाहर नहीं आ सकता, तुम अंदर नहीं आ सकते, तो क्या हो गया? अंकल क्या हो गया? अब हम अंदर क्यों नहीं आ सकते? हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? अब जो रिश्ता है ना, अंदर बोट में बनने जा रहा है। हेलो, अंदर बोट में बनने जा रहा है। 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने बोला, तेरे को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। हेलो, तुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। तू जितनी प्रार्थना कर सकता है कर ले, तू जितना मेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है जोड़ ले। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में भी लिखा हुआ है, मैं द्वार के बाहर खड़ा हुआ हूं। द्वार ही जो तुमने बंद कर रखा था, अब तेरी प्रार्थनाएं जो कई सालों से तू कर रहा है, तेरी प्रार्थना मुझे द्वार के बाहर ले आई है। तेरी प्रार्थना मुझे द्वार के बाहर लेकर आ गई है और मुझे कह रही है, अब तू अंदर आ। जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, जो व्यक्ति अंदर रो रहा है, अब तू जा, उसको गले से लगा ले, उसको गले से लगा ले। कई सालों से वो प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है खुदा के आगे। हालेलुया, ये है प्रार्थना, ये है प्रार्थना। पास्टर जी, कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, समस्या आ रही है, समस्या गैप हो जाए। प्रार्थना पता क्या है? पता क्या है प्रार्थना? प्रार्थना आपकी समस्या को खत्म नहीं करेगी। अब आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी ने हमारे घर के बाहर लगाया था कि प्रार्थना के द्वारा ही समस्या हल होती है। किसी के द्वार के बाहर लगा था, सरदार जी ने भेजा था, आपके सबके घरों के बाहर लगे। हर समस्या का हल प्रार्थना के द्वारा है। सरदार जी ने दिए थे, भूल गए? सबके घर के द्वार के बाहर लगा रखा था। ध्यान से सुनना, आपकी प्रार्थना, आपका प्रभु के साथ रिश्ता समस्या को खत्म नहीं करती। आपकी प्रार्थना, आपका प्रभु के साथ रहना, आपका एक होना समस्या को खत्म नहीं करती, लेकिन समस्याओं से लड़ना सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। समस्याओं से
से लड़ना सिखाएगी, समस्या दूर नहीं करेगी। अगर समस्या दूर हो गई ना तो आप कभी भी प्रभु परमेश्वर के पास नहीं आ सकते मेरे भाई, कभी नहीं आ सकते और मेरी बहन। इसलिए वो प्रार्थना इसलिए करवाता है कि समस्याओं से लड़ना सीखो। पतरस के पास यीशु आया, उसने कहा अभी तक तुम सो रहे हो। उसने क्या करे? उसने बोला कि तुम जो शरीर में हो, क्या लिखा है? हम डूबे जा रहे हैं। नहीं, गसम्मी के बाग में क्या हुआ था? अभी तक तुम सो रहे हो। पढ़ा है कि नहीं? निकल गई। नहीं पढ़ा आपने? हम बताएंगे, ध्यान से सुनिए। जब वो लोग सो रहे थे, यीशु मसीह ने बोला उठो, प्रार्थना करो। शरीर तुम्हारा कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है आपको प्रार्थना में लेकर जाने के लिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि समस्या खत्म होने वाली नहीं थी, समस्या आने वाली थी यीशु मसीह के ऊपर। उसने कहा प्रार्थना करो, विनती करो। समस्या खत्म नहीं होगी लेकिन खुदा तुम्हारी प्रार्थना से मुझे समस्या से लड़ना सिखाएगा। हालेलुया। पतरस की प्रार्थना, यूहन्ना की प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के द्वारा ही समस्या खत्म नहीं लेकिन समस्याओं से लड़ रहा है। कोड़े पड़ रहे हैं, पतरस की प्रार्थना थी। कोड़े पड़ रहे थे, यूहन्ना की प्रार्थना थी। कोड़े पड़ रहे थे, आपकी और मेरी और विनती थी जो खुदा को समस्या से भी लड़ना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। समस्या खत्म नहीं होगी मेरे भाई, ये प्रार्थना है जो समस्या से लड़ना सिखाएगी। प्रभु जी, हमने तो सुना था कि राय के जितना भी विश्वास होगा तो पहाड़ को कोई उखड़ जा तो ये उखड़ जाएगा। यही पढ़ा था ना? यही पढ़ा था ना? समस्या जाएगी नहीं मेरा भाई, आपकी प्रार्थना समस्या से लड़ना सिखाएगी। कभी कभी होता ना, मन नहीं करता हमारा चर्च में आने का। जैसे आज बता रहे थे, सोनू भाई भी बता रहे थे, हमारा मन नहीं कर रहा था। जब आपका रिश्ता खुदा के साथ होता है ना, वो समस्या आपको जाने नहीं देगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? घुटनों पे जाना, समस्या से लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, समस्या से लड़ना पड़ेगा। ये शरीर तो चाहता है हम खुदा के भवन में ना जाए, ये शरीर चाहता है कि हम वचन को ना पढ़े, ये शरीर चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, ये शरीर चाहता है कि हम उपवास में ना रहे। लेकिन आपकी प्रार्थना लड़ती है समस्याओं से, समस्याओं से लड़ती है। अभी हम पहले वचन में, दूसरा तो नहीं खोला, पहले में है। जय मसीह की। जब पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है ना तो एक ही वचन बहुत दूर तक ले जाता है। हालेलुया। हमने कुछ भी रेडी नहीं करा, सच बता रहे हैं। हम रात को बाइबल पढ़ते पढ़ते भी, बाइबल यहां पर है, हम सो रहे हैं, नहीं पता हमें नहीं पता, लेकिन सिर्फ हमने हेडलाइन देखी, प्रार्थना कर दिया काम। खुदा तू बुलवाएगा, क्योंकि रिश्ता पहले से ही कायम है ना मेरे भाई। जब आपका रिश्ता कायम होगा ना, आपको नहीं पता क्या बोलना है, पवित्र आत्मा बुलवाएगा, पवित्र आत्मा बुलाएगा। हाँ, गुप्त में प्रार्थना कर, गुप्त में प्रार्थना कर, तब मेरा पिता जो गुप्त में देखता है। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, कुछ मिल रहा आपको? वचन पे ध्यान दीजिए, कुछ मिलेगा भी। हाँ, दोबारा पढ़िए यही। तब मेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। अब ध्यान से सुनिए, पहले क्या पढ़ा था हमने? यदि तू गुप्त में है, पहले यही तो पढ़ा था, जो तेरा परमेश्वर है तुझे गुप्त में देखता है। यीशु मसीह आपको गुप्त में देखता है और उसका पिता भी आपको गुप्त में देखना चाहता है। समझ आ रहा है? आगे, तब तुझे प्रतिफल देगा। बस
जब तू मेरे साथ गुप्त में रहेगा तो मेरा पिता भी तुझे गुप्त में देख रहा है, और जो प्रतिफल है, हाँ, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। बस अब ध्यान से सुनिए, आगे नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनिए। अब यहां क्या लिखा हुआ है? जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। अब प्रतिफल क्या है आप बताइए मुझे, आगे नहीं जाएंगे। इनाम, वर्ल्ड कप जीता मैंने अपनी ताकत से। हाँ, धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। हाँ जी, कोई और बताएगा? अरे यही हो ना, स्वर्ग तक पहुंच गए। जय हो प्रभु जी, तेरे सुनने से स्वर्ग में भी पहुंच गए लोग, धन्यवाद हो। हाँ जी, हाँ जी। प्रतिफल क्या है? क्या देगा वो आपको? अनंत जीवन। अनंत जीवन। कोई नाम, दिन भर की रोटी जैसे मेरे दुश्मन को नहीं दी, उसके बाद जो रोटी वो भी छीन के मुझे दे दे, क्या करेगा वो खाकर? मोटा हो के मुझे बोलेगा वो। स्वर्ग में हमारे लिए प्रतिफल क्या है? आशीष। आशीष, कोंगो वाला ले जाओ आप। चला गया वो, जय मसीह की। प्रतिफल एकदम से आया, प्रतिफल खोले। अब ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। प्रतिफल हमें पता ही नहीं क्या है, पढ़ते तो रहते प्रतिफल देगा, प्रतिफल। अब वो प्रतिफल नहीं, अब प्रतिफल देने वाला हूं। मसीह की जय हो, जय हो यीशु मसीह जी की। अब ध्यान से सुनिए, प्रतिफल। एक प्रभु के दास थे, वो खुदा के आगे बहुत रोते थे, हमेशा कमरों में बंद रहते थे। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद हो, आपने इस्तेमाल करा, आपने खुदा इतने बड़े बड़े काम करे। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा हो। आप जितना बढ़ोगे उतना मैं घटूंगा। रोज प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते करते वो स्वर्ग में चले गए। शरीर उनका यही है, स्वर्ग में चले गए। उस स्वर्ग में देख रहे, बाप रे, हम ज्यादा नहीं बताएंगे। सोने की सीढ़ियां, ये सब वेस्ट है, हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए खुदा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, उन्होंने देखा, वाह खुदा। तो खुदा से वो बात कर रहे हैं, खुदा मैंने तेरा इतना काम करा है, तो मेरे लिए क्या प्रतिफल है? तो खुदा ने बोला, इधर देख, ये तेरे लिए टेबल है, तू बैठ यहाँ पर। खुदा यहाँ बैठा, वो यहाँ बैठे। तो उन्होंने बोला, मैंने तेरा इतना काम करा है खुदा, मेरे लिए प्रतिफल क्या है? खुदा ने बोला, देख एक काम कर, चेयर से उठ। खुदा मैं प्रतिफल मांग रहा हूँ, चेयर नहीं मांग रहा हूँ, चेयर से उठ तो सही। उठे वो प्रभु के दास, उठे, कह रहे मेरे पास आ। तो उन्होंने देखा, ये तेरी आशीष है, मैंने इतना काम करा खुदा, ये मेरी आशीष, इतनी छोटी सी टेबल। खुदा मैंने तेरा बहुत काम करा, बहुत लोगों ने उद्धार पाया, ऐसा क्या है कि इतनी छोटी सी टेबल? अरे तू मेरे पास आता सही, तभी तो तुझे पता चलेगा आशीष कितनी बड़ी है। वो चलते जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, वो जैसे चलने लगे दुखी हो गए। प्रभु जी इतनी छोटी टेबल जैसे चल रहे, प्रभु जी मैंने बहुत काम करा है, जैसे चल रहे, उद्धार पाया लोगों ने। चलते जा रहे, वो टेबल खत्म नहीं हुई, और जब वो चलते जा रहे थे उनको पता चल गया, अरे बाप रे, टेबल मुझे छोटी लग रही थी, लेकिन मैं जैसे जाएगा टेबल और बड़ी होती जा रही। बेटा ये तेरी प्रार्थना का फल है जो तू गुप्त में करता था, और उस दास के द्वारा, उस प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने इतना चमत्कार करा, इतने लोगों ने उद्धार पाया। उस अंकल का नाम डीजीएस दिनाकरण था। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रतिफल आपका, ये आपका प्रतिफल। खुदा के आगे वो टेबल छोटी थी,
नहीं, उनके आगे टेबल छोटी थी, लेकिन खुदा को नहीं, खुदा को पता था बहुत बड़ी है। ऐसे ही रोई जा रहा मेरा बेटा, टेबल खत्म नहीं हुई मेरे भाई। आपकी प्रार्थनाएं टेबल को बड़ी करती जाएगी, टेबल को बड़ी करती जाएगी, और उनके द्वारा लाखों लोगों ने उद्धार पाया है, लाखों लोगों ने उद्धार पाया है। ये है प्रार्थनाएं। बैठे रहते थे वो, बैठे रहते थे और आत्मा स्वर्ग में चली जाती थी। ऐसे लोगों से, सच्चे लोगों से मैं दिल करता हूं आज मुझे मिल जाए ना, उनके चरणों में पड़ा रहेंगे। खुदा, मैं तेरे दासों के चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं, क्योंकि ये वो दास है जिन्होंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया है। पीछे मुड़कर नहीं देखा कि फैमिली क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी। नहीं, मुझे खुदा से प्यार है। जब खुदा से प्यार करते वो उसके चरणों में बैठे रहेंगे। नहीं देखा उन्होंने अपनी वाइफ को, नहीं देखा परिवार को, उन्होंने खुदा का काम करा और खुदा ने उसके परिवार का संभाल रखा। ये है मेरे भाई प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं चिंता नहीं खत्म करती, लेकिन चिंताओं से लड़ना सिखाती है। ये है मेरे खुदा का वचन। एक और वचन पढ़े, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:17। ज्यादा नहीं खोलेंगे हम इसको, दूसरे वचन में जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। थिस्सलुनीकियों 5:17। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। 292 पेज नंबर। नहीं, 285। निकल गया सभी का? निकल गया? पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। रुकिए रुकिए रुकिए। 6 दिन मत करना, 7वें दिन चर्च में अपने आप को जाके आपको धर्मी दिखाना। ये लिखा है? फिर क्या लिखा है? निरंतर, हमेशा प्रार्थना, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते नहाते, सब जगह प्रार्थना करना निरंतर। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। हर बात में धन्यवाद करिए। हम हर बात में नहीं करते। खुदा तू आशीष देगा तब तेरा धन्यवाद किया जाएगा, तू मुझे बच्चा देगा तब धन्यवाद किया जाएगा, मेरा एक मकान है उसके ऊपर दूसरा भी खड़ा हो जाए तब मैं धन्यवाद करूंगा, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, कपड़े आ जाए तब तेरा धन्यवाद करूंगा, मेरे पास रोटी नहीं है, जब रोटी मिल जाएगी तब तेरा धन्यवाद करूंगा। हर बात में जो खुदा ने करा है उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं करा उसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बेटा क्या पढ़ रहे हो आप? सही है, यही इच्छा है। ये तो पढ़िए। हमने गलत पढ़ दिया क्या? 5:17 है, निरंतर प्रार्थना। पढ़िए। वैसे पढ़ो। नहीं पढ़िए आगे। हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, आत्मा को न बुझाओ। हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। सब बातों को परखो जो अच्छी है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। हर बात में धन्यवाद करो और उसके बाद लिखा है
आत्माओं को ना बुझाओ। ना बुझाओ। कितने लोगों के अंदर आत्माएं बुझ चुकी है? बताइए, वचन बता रहा है आत्माओं को मत बुझाइए। फिर क्या करे प्रभु जी? कैसे जगाए? इसको सोने दीजिए, थकी हुई है बेचारे, एक्सरसाइज नहीं करी आज, डंपल नहीं उठाए इसने, बॉडी में दर्द है आज हमारी आत्मा। आत्माओं में आत्मा को मत बुझाओ। आत्मा कैसे बुझ जाती है आंटी? आत्मा तो कभी बुझती नहीं है। अगरबत्ती है क्या हमारी आत्मा? मोमबत्ती है क्या? प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्यार ठंडा पड़ जाएगा तो प्रार्थना नहीं करते प्रभु के प्रति जो प्यार है वो ठंडा पड़ जाएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आत्मा नहीं बुझता, लेकिन आत्मा एक जगह बुझ चुका था। कहां? नहीं, आत्मा आदम के अंदर बुझ चुका था। यीशु ने कहा था, बेटा जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। तब भी आदम 930 साल तक जिया, लेकिन आत्मा आत्मा में मर गया, शरीर में 930 साल जिंदा रहा। समस्या कहां थी? प्रार्थना नहीं था। जहां प्रार्थना नहीं होता वहां आत्मा बुझ जाता है। आत्मा बुझ जाता है। अब मेरे जैसा होगा, अच्छा आत्मा बुझ गई है, ले माचिस लेकर आता हूं, जलाता हूं भी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। एक वचन में लिखा है ना, हियाब ना खोए, लिखा है ना, हियाब ना छोड़ो, हियाब ना छोड़ो। यानी कि जब हम प्रार्थना कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगले दिन हम प्रार्थना नहीं करते तो हमने हियाब छोड़ दिया। यानी कि जो हम चीज मांग रहे थे वो चीज हमें नहीं मिल रही, हमने प्रार्थना को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, क्योंकि समस्या का हल नहीं मिल रहा ना, तो प्रार्थना छोड़ दी। हेलो, प्रार्थना छोड़ दी। हियाब ना खोए, यानी कि जब प्रार्थना में लगे हैं तो लगे रहे। प्रतिफल प्रार्थना ही लेकर आएगा। हेलो, प्रतिफल प्रार्थना ही लेकर आएगा। जब प्रार्थना नहीं होती ना तो समस्या और बढ़ जाती है, टेंशनें और आ जाती हैं, विपत्तियां और आ जाती है, परेशानियां और आ जाती, चिंताएं और आ जाती है। बस हम ज्यादा नहीं जाएंगे। छोटा वचन हो, आत्मा से भरा हो, आत्मा से भरा हो। मैं आपको पूरी बाइबल सुना दूंगा, आपके अंदर आत्मा ने काम नहीं करा तो कुछ फायदा नहीं है। समझ आ रहा? हम उतना ही खिलाएंगे आपको जितना आप झेल सकते हो। अगर हम आपको ज्यादा खिलाएंगे, डबल खिलाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? सब निकल जाएगा। आपकी जो उल्टी ना सीधी में बदल जाएगी। ज्यादा खिलाएंगे तो हम आपको। इसीलिए निरंतर प्रार्थना में। अगर आप उस टेबल के पास जाना चाहते हो जो टेबल खुदा के पास है, जैसे डीजीएस दिन अंकल जी ने बोला, खुदा टेबल छोटी है। बेटा टेबल छोटी नहीं है, जितनी तूने प्रार्थना करी है ना, तेरी प्रार्थनाओं ने टेबल को बढ़ा दिया है। प्रार्थनाओं ने। आप भी चाहते हैं ना टेबल को बढ़ाना, तो प्रार्थना करिए, हियाब कभी ना खोए। किसी ने एक प्रभु के दास से पूछा, आपकी मीटिंगों में आप पर्सनल प्रार्थना नहीं करते? ध्यान से सुनिए, आप हाथ नहीं रखते, स्पेशल लोग आपसे दुआ करवाने नहीं आते,
आपसे दुआ कराने नहीं आते, आप हाथ नहीं रखते, आप लोगों के लेटर को प्रार्थना नहीं करते। आपके अंदर ऐसा क्या है कि लोग परिवर्तन हो जाते हैं, लोग उद्धार पा जाते हैं, लोगों की समस्या दूर हो जाती है। वचन सुनते सुनते लोग अपनी चेयर छोड़ देते हैं और चलने लग जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं। ऐसा क्या है? उन प्रभु के दास ने बोला, पहली चीज मेरे जीवन में प्रार्थना है, दूसरी चीज मेरे जीवन में प्रार्थना है, तीसरी चीज मेरे जीवन में प्रार्थना है। वचन सुनते सुनते लोग उद्धार पा जाते थे। वचन सुनते सुनते लोग अपनी व्हील चेयर छोड़ देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। ऐसे बनना हमें। अंकल बिली ग्राम थे वो, अंकल बिली ग्राम सिर्फ वचन बोलते थे, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उद्धार पाया है। हमें भी प्रार्थना करना है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।